ओजोन परत जीवन में कई गंभीर बीमारियों से बचाने का करती है काम। ओजोन की खोज किन महान वैज्ञानिक ने की थी? ओजोन परत मानव जीवन के लिए कैसे है लाभकारी? कैसे हम बचा सकते हैं ओजोन परत को? इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? जीवन में सबसे ज्यादा पृथ्वी की सुरक्षा करने वाली ये परत आम जनमानस के लिए क्यों है बहुत महत्वपूर्ण? जानते हैं पृथ्वी के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है ओजोन लेयर। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज और आप इस जानकारी को और लोगों में साझा करते रहें। ओजोन परत मानव जीवन के लिए एक वरदान से कम नहीं, लेकिन आखिरकार कौन सी ऐसी चीजें, कौन सी ऐसी वस्तुएं यूज करते हैं हम जिससे ओजोन परत को हो रहा है खतरा? तो जानते हैं बहुत कुछ रोचक इस वीडियो में। बने रहे अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम चंद्रमा, मंगल आदि ग्रहों पर जीवन ढूंढ रहे हैं, वहां रहने बसने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन हमें जरूर याद रखना चाहिए कि जिस धरा पर, जिस प्लैनेट पर, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, वहां पर हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। और उसकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए, ये जानना और समझना, इसके प्रति जागरूक होना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता JDF लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन जिस डे इवेंट के बारे में बात कर रही हूँ वो मानव जात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सूर्य की खतरनाक किरणों से बचाने वाली ओजोन परत, जो कहीं ना कहीं प्रदूषण के कारण जो मनुष्य के द्वारा फैलाया जा रहा है वो खत्म हो रही है, उसे क्षति पहुंच रही है। और उसे क्षति ना पहुंचे इसके लिए हर एक व्यक्ति को जागरूक रहना होगा। हम उसे कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या तरीके अपना सकते हैं और कैसे हमारे कारण ओजोन परत नष्ट हो रही है, जानते हैं इस वीडियो में बहुत कुछ। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मैं आपको अंत में बताऊंगी कि कैसे हम अपनी ओजोन लेयर, ओजोन परत को सुरक्षित बना सकते हैं, कैसे हम सूर्य की हानिकारक किरणों से बच सकते हैं। ये सुरक्षा करना हमारे लिए जरूरत नहीं बल्कि हमारी मजबूरी है कि कहीं ना कहीं अगर ये परत खत्म हो गई तो हमारे लिए सूरज की भीषण किरणों का जो नुकसान होगा वो मानव जात पर बहुत ज्यादा होगा, जिसकी भरपाई करना किसी भी मनुष्य के बस में नहीं। तो जरूरी है कि हम उन चीजों को सुरक्षित करें जो हमारे जीवन को सुरक्षित बनाती हैं। तो जानते हैं कि हम अपनी ओजोन परत को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं और कैसे हम उसे सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लोगों तक साझा करिएगा ताकि लोग भी जागरूक हो सके। और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए इस जानकारी भरी इंटरेस्टिंग जर्नी में सबसे पहले जानेंगे ओजोन लेयर है क्या। उसके बाद जानेंगे ओजोन लेयर की खोज किस वर्ष में हुई और किन महान वैज्ञानिक द्वारा इस लेयर की खोज की गई। इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब और कैसे हुई और विश्व में कौन कौन से देश इस दिवस को मनाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ओजोन लेयर है क्या। ओजोन लेयर धरती के वायुमंडल की एक परत है जो सूरज से सीधे आने वाली किरणों को रोकती है। सूरज की किरणों से सबसे अधिक कैंसर होने का खतरा रहता है, इससे स्किन कैंसर होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। वहीं ओजोन लेयर सूरज की किरणों को एक प्रकार से छान कर धरती पर पहुंचाती है, जिससे आम जनमानस यानी कि हम और आप जैसे लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बच पाते हैं। तो है ना एक वरदान ओजोन लेयर। ओजोन परत का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए आज के दिन यानी कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे जानेंगे कि कैसे मनुष्य के द्वारा ओजोन लेयर को हो रहा है नुकसान और हम आम जनमानस किस तरीके से ओजोन लेयर की सुरक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ओजोन परत की संरक्षण के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। 16 सितंबर 1995 को पहली बार पूरे विश्व में विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था।
तो आइए अब जानते हैं इस दिवस को मनाए जाने के साथ साथ इस ओजोन लेयर की खोज किन महान वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। दरअसल 16 सितंबर 1995 को ये दिवस मनाया तो गया, लेकिन इस परत की खोज यानी कि ओजोन लेयर की खोज हुई थी 1957 में। ओजोन लेयर की खोज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गॉर्डन डॉब्सन ने की थी। गॉर्डन डॉब्सन के द्वारा इस लेयर की खोज के बाद लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए कि लोग अवेयर रहें कि ओजोन परत की सुरक्षा संरक्षण हमारे मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए इस दिवस को महत्वता देते हुए पूरे विश्व भर में आज के दिन इस दिवस के ओजोन परत संरक्षण दिवस के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। विश्व ओजोन दिवस को मनाए जाने के उद्देश्य से लोगों को आज के दिवस की महत्वता भी समझाई जाती है और 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र और करीब 45 अन्य देशों ने मिलकर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए थे, ताकि ओजोन परत को खत्म होने से पूरे विश्व के देश मिलकर एक मुहिम चलाएं और इस दिवस के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, जिससे कि ओजोन परत को बचाया जा सके। क्योंकि विश्व का कोई भी देश हो या कोई भी व्यक्ति, वो रहता इस धरती पर ही है। अगर ओजोन परत को नुकसान हुआ तो उसका खामियाजा विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को उठाना पड़ सकता है। ओजोन परत हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद इसीलिए आज के दिवस को पूरे विश्व भर में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस के बारे में इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ये जानकारी साझा की जाए और लोग हमारी पृथ्वी के बारे में, हमारे ओजोन लेयर के बारे में, उसकी सुरक्षा के बारे में सोच सके, विचार कर सके। तो आइए जानते हैं कि ओजोन लेयर किस तरीके से खत्म हो रही है, किन कारणों से खत्म हो रही है, मनुष्य के कौन से ऐसे कार्य हैं जिसके कारण पृथ्वी पर इस ओजोन लेयर की परत को नुकसान हो रहा है। दरअसल मनुष्य अपने जीवन में, अपने विकास में, अपनी दुनिया में इतना डूब चुका है, अपनी आधुनिकता में इतना चूर हो चुका है कि उसे पृथ्वी, धरा, प्रकृति से कोई लेना देना नहीं रहा। वो अपने जीवन में सिर्फ आवास के प्रति बहुत अवेयर है। वो चाहता है कि हमारे पास 10 घर हो, 10 फ्लैट हो, 10 बंगले हो, लेकिन उसे ये पता नहीं कि इन 10 फ्लैट, 10 बंगले, 10 घरों के लिए हमें बहुत सारे वन, बहुत सारे पेड़ पौधों को काटना होगा। हमें आवास की आवश्यकता तो बिल्कुल सही है कि है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे प्रकृति की सुरक्षा हो सके, हमें शुद्ध हवा, जल, पानी इत्यादि भी पूर्ण रूप से मिल सके और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसका संरक्षण कर सके। यही बात सबसे ज्यादा विचारणीय है। हम आम जनमानस प्लास्टिक के बने हुए वस्तुओं का इस्तेमाल सबसे अधिक करते हैं। एरोसोल स्प्रे जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। हमें पर्यावरण के अनुकूल उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। ज्यादा से ज्यादा हम व्हीकल चलाते हैं, अननेसेसरी छोटी छोटी बातों पे हम गाड़ी निकालते हैं और घूमने जाते हैं। अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की बात हो तब तो हमें व्हीकल की आवश्यकता होती है, लेकिन 1-2 किलोमीटर हमें पैदल भी जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों निकलने वाले काले धुएं के कारण भी ओजोन लेयर को बहुत नुकसान होता है। टायर, रबर, प्लास्टिक इत्यादि के जलाने पर जो खतरनाक धुआं निकलता है वो ओजोन लेयर के लिए बहुत ही जहर का काम करता है। इसलिए इन सब चीजों को हमें आपको मिलकर कम करना होगा। प्रदूषण को जितना ज्यादा हो सके कम करना होगा, तभी हम ओजोन लेयर की सुरक्षा कर सकते हैं। प्लास्टिक जैसी वस्तुएं अब आजकल आम जनमानस में चलन में इतना अधिक बढ़ चुकी हैं कि उनको एकदम से बंद करना संभव नहीं। लेकिन अगर कुछ संभव है तो वो है हम ओजोन परत के संरक्षण के लिए कुछ और नए ठोस कदम उठा सकें। उन नए ठोस कदम में सबसे महत्वपूर्ण कदम ये है कि हम हर साल कम से कम 12 पेड़ जरूर लगाएं। एक व्यक्ति को 12 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। एक महीने के हिसाब से अगर आप एक पेड़ लगाएंगे तो बहुत सारी ऑक्सीजन हमारी धरती पर हो जाएगी, जो हमारे लिए और ओजोन परत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन का निर्माण होगा और ओजोन अणु निर्मित हो सकेंगे, जिससे कि ओजोन परत का भी संरक्षण हो सकेगा। तो हम और आप मिलकर अगर ओजोन संरक्षण चाहते हैं तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जितना ज्यादा हो सके पेड़ अगर जरूरी ना हो तो हम उन्हें ना काटें।
हम आधुनिकता की दौड़ में इतने आगे ना निकल जाएं कि हमारे जीवन में घर तो हो, पैसे भी हों, लेकिन ऑक्सीजन ना हो, पानी ना हो, शुद्ध प्राकृतिक स्रोत ना हो। अगर ये चीजें खत्म हो गई तो हमारे पास कितना भी घर हो, अच्छा घर हो, सब कुछ हो, लेकिन हमारा जीवन बहुत दूभर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ओजोन परत की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओजोन संरक्षण के बारे में ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों में साझा जरूर करिएगा, जिससे और बहुत सारे लोगों को आज के दिवस के बारे में और ओजोन परत के संरक्षण के बारे में जागरूकता मिल सके। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ओजोन लेयर की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी और किस सन में इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट डे में के स्पेशल वीडियो सीरीज में। तब तक ओजोन परत के संरक्षण के लिए कुछ सलाह सजेशन कमेंट सेक्शन में दें और ओजोन परत के संरक्षण के लिए लोगों को अवेयर करें। जैसे छाता बारिश में हमें बचाता है, ओजोन परत सूर्य से पृथ्वी पर जीवन को बचाता है।